आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे एक बार फिर से चर्चे में हैं। दरअसल शिवदीप लंबे अरसे बाद एक बार फिर से बिहार में वापसी कर रहे हैं और उन्हें बहुत जल्द ही बिहार पुलिस में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। बिहार के कई जिलों में एसपी रह चुके शिवदीप लांडे 5 साल पहले अपने गृह राज्य महाराष्ट्र में डेपुटेशन के लिए गए थे, जिसके बाद वहां का कार्यकाल पूरा हो चुका है और वे फिर से बिहार की तरफ लौट रहे हैं। जानकारी के मुताबिक भारतीय पुलिस सेवा के तेज तर्रार अधिकारी और बिहार में सिंघम नाम से मशहूर शिवदीप लांडे दिसंबर के पहले सप्ताह में बिहार पुलिस मेंबर में फिर से योगदान देने जा रहे हैं। शिवदीप बिहार से लगाव कितना रखते हैं, इस बात का ही अंदाज इससे लगाया जा सकता है कि वे छठ पूजा जैसे पर्व पर भी सूर्य को अर्घ्य देना नहीं भूलते। अपनी उपलब्धि, स्टाइल, पुलिसिंग और लाइफ स्टाइल के साथ साथ फिटनेस के लिए चर्चा में रहने वाले शिवदीप लांडे बिहार के युवाओं के लिए खास ही मायने रखते हैं। अगर उनके योगदान बिहार में क्या है उस पर बात करें तो आपको बता दें कि शिवदीप लांडे पटना में सिटी एसपी रहने के अलावे अररिया और रोहतास में भी पुलिस अधीक्षक रह चुके हैं। बिहार कैडर के आईपीएस शिवदीप लांडे 2006 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। शिवदीप लांडे की पहली पोस्टिंग बिहार के मुंगेर जिले के नक्सल प्रभावित इलाके में हुई थी और बिहार की राजधानी पटना के एसपी के तौर पर अपनी अनोखी कार्यशैली की वजह से शिवदीप पूरे देश भर में मशहूर हुए थे। अपराधियों की सामत लाने वाले इस वर्दीधारी को बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। शिवदीप बिहार से लगाव खास ही रखते हैं और उन्हें लोग भी यहाँ के पसंद करते हैं। आपको बता दें कि शिवदीप लांडे फिलहाल महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में क्राइम ब्रांच के डीआईजी के पद पर पोस्टेड हैं। ऐसे में शिवदीप लांडे की बिहार वापसी को लेकर एक बार फिर से युवाओं में और उनके फैंस में खास ही उत्साह और उमंग है। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी शिवदीप लांडे सोशल मीडिया पर खास ही एक्टिव रहते हैं। यही कारण है कि वो सारी उपलब्धियों को और छोटे बड़े कार्यक्रमों को भी सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं और युवा इसे पसंद भी करते हैं। पटना में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने खूब नाम कमाया था। शिवदीप ने मुंबई में रहते हुए कई बड़े ऑपरेशंस को भी अंजाम दिया है, खासकर नशे का कारोबार करने वाले लोगों के खिलाफ। शिवदीप लांडे को फेसबुक पर करीब 8 लाख लोग फॉलो करते हैं। शिवदीप हमेशा अपने फेसबुक फॉलोअर्स के बीच जुड़े रहते हैं। फेसबुक लाइव जैसे कार्यक्रमों से भी हमेशा बातचीत करते रहते हैं। यही नहीं, वे अपने परिवार के तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वे अपनी पत्नी के साथ और प्यारी सी बेटी के साथ नजर आ रहे हैं और इन तमाम चीजों को लेकर शिवदीप हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। हाल के दिनों में उन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम विमेन बिहाइंड द लायन रखा है। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर 11 तारीख को दी थी और सुनिए कि क्या कुछ कहा है और किस पर आधारित यह किताब है। एक्चुअली जब भी मैं फेसबुक पे पोस्ट डालता हूँ या किसी से इंटरेक्शन करता हूँ, आप लोगों से हर एक का एक सवाल रहता है कि सर आप ऐसे क्यों हैं, आप अलग क्यों हैं, बाकी जिस तरह से दुनिया में बाकी लोग होते हैं उनसे आप डिफरेंट क्यों है। तो इस सवाल का जवाब मैं खोजते रहा कि हालांकि मैं अलग कैसे हूं, असल में मैं हूं क्यों। जब मैंने इस सवाल का जवाब खोजना शुरू किया तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपनी सच्चाई, मेरी जो एक ओरिजिनलिटी है वो आपके सामने लानी चाहिए। मैंने एक सोचा कि क्यों ना मैं मेरी जिंदगी को एक खुली किताब के तौर पे आपके सामने प्रस्तुत करूं। इसलिए मैंने लिखना शुरू किया, मेरी परिस्थिति को लिखना शुरू किया। मेरे जीवन में जो जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिनके वजह से मेरे परिस्थिति पे एक असर हुआ है, क्यों ना उनको मैं उजागर करूं।
ताकि जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में युवा है वो उससे प्रेरणा ले सके, उसमें अपने आप को देख सके, मुझ में अपने आप को देख सके। एक शिवदीप की कहानी रह के बल्कि अनेकों शिवदीपों की कहानी बन के रह जाए। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम जो एक बचपन में मैं पैदा हुआ था वहां से लेके जो मेरे शोल्डर पे रहता है अशोक स्तंभ, लायन, अशोक स्तंभ तक की जर्नी, जो प्रवास है, उसको क्यों ना मैं रेखांकित करूं। लेकिन जब मैंने कलम उठाई और लिखना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये किताब में आने जैसी बात नहीं थी। क्योंकि अगर मेरा बचपन है जिस दौर से गुजरा है उसको अगर मैं उसके कुछ बिंदु को छोड़ देता हूं और सिर्फ एक बुक में सिमट लेता हूं कि बचपन से लेके जो एक एम्ब्लेम है अशोक स्तंभ की जर्नी, तो एक किताब में नहीं आ सकता था। इसलिए मैंने इसको सोचा कि क्यों ना हम बिंदुवार जाए। तो एक किताब बड़ी मुश्किल के साथ, बड़ा पेन हुआ मुझे लिखते हुए, पेन हुआ है बहुत बार लिखते हुए, आंखें मेरे रुक नहीं रही थी, आंसू से भरे आ रही थी। बहुत बार हुआ, बहुत कष्ट हुआ, मुझे लगा कि नहीं लिखना चाहिए। इनफैक्ट मैंने अपने माँ से भी बात की, मेरे सिस्टर से बात की, छोटे भाई से बात की, तो उनका भी नजरिया था कि जो बीत चुका है उसको क्यों ला रहे हो, अभी बताने की क्या जरूरत है। तो मैंने स्पेशली मेरी माँ को बताया कि नहीं, ये सिर्फ आपकी जर्नी नहीं है, ये आपका दुख दर्द नहीं है, ये आपका स्ट्रगल नहीं है, ये आप जैसी बहुत सारी माताएं हैं जिनके बेटे हैं उनके लिए इंस्पिरेशन का काम करेगा। हो सकता है ये सदियों के लिए इंस्पिरेशन का काम करे। हो सकता है आपका जैसा एक शिवदीप बना है, इस तरह से और 50 शिवदीप पैदा हो जाए। तो ये परिस्थिति लोगों के सामने आना जरूरी थी। तो इसी के तौर पे बड़े मुश्किल के साथ 2 साल में मैंने पहली किताब मेरी कंप्लीट की, जिसका नाम मैंने रखा वुमन बिहाइंड द लॉयन। अब वुमन बिहाइंड द लॉयन, वुमन मीन्स इसमें स्पेशली डेडिकेटेड है मेरी माँ के लिए, और लॉयन मीन्स एक लॉयन, मैं तो एज अ लॉयन के तौर पे नहीं हूं यहाँ पे। जो मेरे शोल्डर पे अशोक स्तंभ लगा है, उस अशोक स्तंभ का जो कर्तव्य होता है, उस कर्तव्य तक पहुंचने तक का मेरा सफर। तो वुमन बिहाइंड द लॉयन, इसका जो एक पहला मेरा एक पार्ट है, मैं आज आपके सामने लॉन्च कर रहा हूं। अब बहुत सारी जो बातें हुई कि कम से कम विगत 1 दशक से मैं देख रहा हूं बॉलीवुड से रिलेटेड 2-3 प्रोडक्शन हाउसेस है जिन्होंने ट्राई किया कि आप पे मूवी बनाई जाए, आपके ये इस कारकिर्दी के बारे में हमको ये है। हालांकि वार्तालाप भी हुआ, लेकिन मुझे लगा कि वो जिस प्रोजेक्ट में मुझे पेश करना चाहते थे वो एक कमर्शियल एस्पेक्ट था, एक जो हीरो वाला होता है, रील वाला हीरो होता है, वो एस्पेक्ट था। मुझे कुछ अपीलिंग नहीं लगा है। तो मुझे लगा क्यों ना उसको छोड़ा जाए, और जो रियलिटी है आपकी नजरों में, जो मैं हीरो हूं, रियल हीरो की रियल स्टोरी क्यों ना आ जाए। तो मैंने हालांकि किसी को वहां हाँ नहीं किया। बॉलीवुड से रिलेटेड 10 साल से आज भी 3 प्रोडक्शन हाउसेस मेरे पीछे है, लेकिन मैंने मना किया है कि नहीं, मैं जो आर्टिफिशियल चीजें हैं, जो एक हीरोइक चीजें, वो मैं आने नहीं देना चाहता हूं। मेरी रियल लाइफ मेरे रियल लोगों के साथ आएगी। अब जब ये बुक मैंने लिखी है और बुक का आपके समक्ष में प्रेजेंटेशन भी करूंगा, तो एक ये सजेशन आया था कि क्यों ना आप इस बुक को एक लॉन्च का एक इवेंट कीजिए। एक इवेंट होता है, उस इवेंट में आप मीडिया हाउसेस को बुलाइए, किसी सेलिब्रिटीज के थ्रू आप इसको लॉन्च कीजिए, किसी एक बड़े प्लेटफॉर्म पे इस बुक को लॉन्च कीजिए। तो मेरे लिए सेलिब्रिटी, हाउसेस, लॉन्च पैड ये मैटर नहीं करता है। मेरे लिए मैटर करता है आप लोग जो मेरे से जुड़े हुए हैं, वो मेरा परिवार है। आप सब लोग मेरा परिवार है। इसलिए मैं डायरेक्टली आपके सामने आया हूं
और आपके माध्यम से ही जो मैंने बुक लिखी है उस बुक को आपको प्रेजेंट करने जा रहा हूं। अब एक ये था कि मैं हूं महाराष्ट्र से और मेरी कर्मभूमि रही है बिहार। जिस बिहार ने मुझे नाम दिया है, जिस बिहार ने जो शिवदीप एक नाम था उस नाम को एक वजूद दिया है, तो अब लाया जाए तो लैंग्वेज का एक था कि किस लैंग्वेज में लाया जाए। तो काफी सोचने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, आना है तो तीनों लैंग्वेज में आना है। इसलिए मेरी जो बुक है वो मराठी में है, हिंदी में है और अंग्रेजी में भी है। तो तीनों लैंग्वेज में ये बुक आप आज के सामने लॉन्च कर रहा हूं। उसका एक मैं झलक आपको दिखाना चाहता हूं। ये हिंदी वाला बुक है, शिवदीप वामनराव लांडूकर वुमन बिहाइंड द लॉ। ये मेरा एक स्केच है और ये माताजी वाला है। आपको बता दें कि वे न सिर्फ फेसबुक बल्कि जमीनी स्तर पर भी उतने ही मशहूर हैं जितने कि सोशल मीडिया पर हैं। अब देखना दिलचस्प है कि बिहार वापसी के बाद उन्हें बिहार सरकार किस तरीके की कार्यभार यानी कि बिहार पुलिस में उन्हें क्या कुछ मिलता है और वे फिर से कैसे बिहार में अपनी जो कार्यशैली है उसे प्रस्तुत करते हैं। फिलहाल दिनमान टाइम्स को आप सब्सक्राइब करें। आप अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें और ट्विटर पे देख रहे हैं तो फॉलो करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम से जरूर जुड़ें।